नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही YouTube चैनल लक्ष्य क्लासेस पर। रोज की तरह आज भी हम सामान्य हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आप सभी लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और सेशन को शेयर कर दीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है भाई। सेशन को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिएगा, सभी लोगों में शेयर कर दीजिएगा। जल्दी से सब लोग जुड़ जाइए और सेशन को शेयर कर दीजिए। चलिए, चैनल को आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सपोर्ट कीजिएगा भाई, एक बार ज़ोरदार तरीके से शेयर कर दीजिए। चलिए, शेयर करने के बाद जो नहीं आता उसमें उसका घाटा हमारा कुछ नहीं जाता, पर शेयर करना हमारा काम है। जब जानकारी किसी के पास नहीं पहुंची है तो वो उसकी गलती नहीं है, लेकिन जानकारी पहुंचने के बाद भी कोई नहीं आ रहा, वो उसकी गलती है। ठीक है, चलिए विचार पे चलते हैं। सबसे पहले भाई, शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जो बनाए हमें इंसान और दे सही गलत की पहचान, देश के उन सभी निर्माताओं को हम करते हैं सत सत प्रणाम। शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जो हमें सही गलत की पहचान बताए, एक शिक्षक ही है जो हमें सबसे पहले सही गलत की पहचान बताता है। देश के उन निर्माताओं को हम उनके चरणों में हम क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं और शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं देते हैं। मेरे भी उन छोटे से छोटे और जो बड़े से बड़े जो भी लोग हैं, आज तक जिनसे भी मैंने कुछ सीखा है, चाहे वो छोटे हैं या बड़े हैं, उन सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से। ज़रूरी नहीं है हमसे जो उम्र में बड़े हैं उनसे ही सीख सकते हैं। जो हमसे छोटे हैं हम उनसे भी बहुत कुछ सीख सकते हैं और सीखते भी हैं, ऐसी बात नहीं है। एक गुरु ही दुनिया में ऐसा इंसान है जो कभी आपका बुरा नहीं चाहता। वो हमेशा ये चाहता है कि मेरे जो शिष्य हैं, मेरे जो बच्चे हैं, ये हमेशा आगे बढ़ें, उन्नति करें। तो गुरु, जो आपके जो भी गुरु हैं, आप उनको सम्मान दीजिएगा, आप उनको सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अब प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा शब्द संकर शब्द है? प्रश्न बहुत अच्छा है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। कौन सा शब्द इसमें ऐसा है जो संकर शब्द है? पानदान शब्द है, घर शब्द है, राजपुत्र या जलज? कौन सा शब्द ऐसा है जो संकर शब्द है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। प्रश्न बहुत अच्छा है भैया, आज के सेशन में सभी प्रश्न बहुत अच्छे हैं, रोज ही अच्छे रहते हैं। सेशन को आप शेयर कर दीजिए। चलिए आंसर ले लेते हैं। सबसे पहले डी ऑप्शन देख लेते हैं। जलज क्या है हमारा? जब ये जलज मतलब ये जो योगरूढ़ शब्द हैं, ये एक तरह से बहुव्रीहि समास की तरह होते हैं। जो शब्द दिया हुआ है उसका कोई अन्य ही अर्थ निकले, कोई विशेष अर्थ हो, उसे क्या कहते हैं हम? योगरूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है, जलज, जलज किसे कहते हैं? कमल को कहते हैं। ठीक है, कमल को कहते हैं भाई जलज। इसका एक विशेष अर्थ है, इसलिए ये योगरूढ़ है। तो ये हमारा आंसर नहीं है, हमसे संकर पूछा है। राजपुत्र, राजा का पुत्र, ये क्या है? यौगिक शब्द है। घर ऋण शब्द है भाई, इसको हम तोड़ नहीं सकते, इसका खंडन नहीं किया जा सकता। ठीक है, पानदान शंकर शब्द है। ये ए ऑप्शन हमारा सही है। कैसे है संकर शब्द, ये एक बार देख लेते हैं। पान, धन, दान, ऐसे तो लिखेंगे इसको। ये जो पान शब्द है ये हिंदी भाषा का है और ये जो दान शब्द है ये फारसी भाषा का है। जब दो भाषाओं के शब्द एक जगह मिले हुए हों तो उन्हें क्या कहते हैं? संकर शब्द कहते हैं। जब दो शब्द एक जगह मिले हुए हों, जैसे राजा का पुत्र, तो उसे यौगिक कहते हैं। जब दो भाषाओं के शब्द मिले हुए हों तो उन्हें
संग का शब्द कहते हैं। ठीक है, वैसे पानदान कहते किसे हैं ये भी मैं बता दूं। उस डिब्बे को पानदान कहते हैं जिसमें पान और उसमें लगाने की जो सामग्री होती है वो रखी रहती है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए, प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय भाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है, यह किसने कहा था? बहुत अच्छा प्रश्न है, जीएस की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। राष्ट्रीय भाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है, यह किसने कहा था भाई? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, एनी बेसेंट ने कहा था, महात्मा गांधी जी ने कहा था, या पंडित नेहरू जी ने कहा था? किसने कहा था ऐसा, राष्ट्र भाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है? अच्छा प्रश्न है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा? नेहरू नहीं होगा, एनी बेसेंट नहीं होगा, बाल गंगाधर तिलक नहीं होगा। सी ऑप्शन सही होगा, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने क्या कहा था कि राष्ट्रीय भाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है। उनका मानना था कि हृदय की कोई भाषा नहीं होती, हृदय हृदय से बातचीत करता है, हिंदी हृदय की भाषा है। महात्मा गांधी जी ने ये भी कहा था, कई बार प्रश्न पूछा है ये, कि हिंदी हृदय की भाषा है, यह किसने कहा था? यह भी महात्मा गांधी जी ने कहा था, हिंदी हृदय की भाषा है। ठीक है, तो हिंदी राष्ट्र भाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है, ये भी महात्मा गांधी जी ने कहा था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए, प्रश्न है हमारा, कुछ खास शर्तों द्वारा कोई कार्य कराने का समझौता, एक शब्द बताइए इसके लिए क्या है? कुछ खास शर्तों द्वारा कोई कार्य कराने का समझौता जो होता है उसे क्या कहते हैं? एक शब्द बताना है हमें। सामायिक कहते हैं, सुलभ कहते हैं, साहित्यिक कहते हैं, संविदा कहते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है बहुत ही अच्छा प्रश्न है भाई, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। चलिए आंसर ले लेते हैं। ए ऑप्शन क्या है हमारा? सामयिक। सामयिक किसे कहते हैं पता है आपको? समय से जो संबंध रखता है उसे सामयिक कहते हैं। सुलभ किसे कहते हैं? जो आसानी से प्राप्त हो सके उसे सुलभ कहते हैं। साहित्यिक किसे कहते हैं? साहित्य से संबंध रखने वाले को साहित्यिक कहते हैं। संविदा, संविदा क्या होता है? आजकल भाई सबको संविदा पे रखा जा रहा है। कुछ खास शर्तों द्वारा कोई कार्य करने का समझौता क्या होता है? संविदा होता है। ठीक है, जैसे हमने शर्त लगा ली कि भाई आपको 1 साल तक हम रखेंगे टीचर के तौर पर और आपको इतनी सैलरी देंगे और आपको ये काम करना है, ये हमने उनके सामने शर्त रखी हैं। उन शर्तों को सामने वाला इंसान मानेगा तब संविदा पे उसे रखा जाएगा। ठीक है, संविदा में एक और बात होती है कि जब यदि वो सारी शर्तों को मान रहा है तभी वो वहाँ पर है, लेकिन यदि वो किसी शर्त को मानने से इनकार करता है, यदि उसे कहता है कि भाई पैसे कम है या मैं ये काम नहीं करूँगा, तो उसे संविदा पे नहीं रखा जाता। संविदा का एक टाइम होता है, जैसे कोई संविदा 6 महीने के लिए होती है, कोई 1 साल के लिए होती है। ऐसा नहीं है कि 6 महीने बाद आपको घर भेज दिया जाएगा। ऐसा होता है जब कोई अच्छा काम करता है तो उसे आगे के लिए भी बढ़ा दिया जाता है, लेकिन यदि किसी को इंटरेस्ट नहीं होता, गलती से वहाँ पहुँच गया है, तो भाई वो आ भी सकता है, मर्जी है। ठीक है, तो संविदा कुछ खास शर्तों द्वारा कोई कार्य करने का समझौता होता है, हम समझौता करने हैं। चलिए अगला प्रश्न प्रश्न है हमारा, वापसी किस विधा में रचित है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, विधा का प्रश्न बहुत आता है एग्जाम में। वापसी किस विधा में रचित है? आत्मकथा, कहानी, संस्मरण या यात्रावत? क्या है इसकी विधा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। अच्छा प्रश्न है, चलिए आंसर ले लेते हैं हम। क्या होगा इसका आंसर? यात्राव्रत नहीं होगा भाई, संस्मरण भी नहीं होगा, आत्मकथा नहीं है ये। बी ऑप्शन हमारा सही है, ये कहानी है। वापसी कहानी पता है, एक रिटायर रेलवे कर्मचारी की कहानी है। इसे आप पढ़ना, बहुत ही अच्छी कहानी है। एक रिटायर रेलवे कर्मचारी की बहुत अच्छी कहानी है ये। चलिए
अब मैंने इसको बता दिया है कि किसकी कहानी है। अब आपको हमेशा याद रहेगा कि वापसी एक कहानी है। ठीक है, यदि हम किसी चीज़ को लिंक करके याद करते हैं तो वो हमें हमेशा याद रहती है। प्रश्न है हमारा, सूरदास के गुरु कौन थे? सूरदास के गुरु कौन थे? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। रामानंद, मध्वाचार्य, रामदास, वल्लभाचार्य। कौन थे सूरदास के गुरु? हर इंसान का कोई ना कोई गुरु होता है भाई। बिना गुरु को जीवन संभव नहीं है और बिना गुरु के ज्ञान भी संभव नहीं है। बिना गुरु के कोई ये सोचे कि हम ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, बिना गुरु के कभी ज्ञान प्राप्त हो ही नहीं सकता। कैसा भी ज्ञान हो चाहे, आपको गुरु बनाना ही पड़ेगा, तभी आपको ज्ञान प्राप्त होगा। ठीक है भाई, गुरु बनाइए और उनका सम्मान भी कीजिएगा। डी ऑप्शन हमारा सही है। सूरदास के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, रसोई घर में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, बहुव्रीहि समास है, द्वंद्व समास है, अव्ययीभाव समास है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, कौन सा समास है रसोई घर में? रसोई घर में भाई समास बताना है हमें। सबसे पहले इसका विग्रह करना है। जो लोग विग्रह सही से कर लेते हैं उन्हें समास में कोई दिक्कत आती ही नहीं है। जल्दी से विग्रह कीजिए और समास बताइए कौन सा है। कल पोल में एक प्रश्न पूछा था, कन्यादान शब्द में कौन सा समास है? भाई मैं उसका आंसर बता देती हूँ। कन्यादान शब्द में तत्पुरुष समास है। ठीक है, चलिए रसोई घर का विग्रह करते हैं। रसोई के लिए घर, संप्रदान तत्पुरुष है भाई। ठीक है, तत्पुरुष समास, ए ऑप्शन हमारा सही है। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कौन सा तत्पुरुष है, तो संप्रदान तत्पुरुष है। रसोई के लिए घर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की है? रामधारी सिंह दिनकर की रचना बतानी है, कौन सी है? उर्वशी है, अंधायुग है, पल्लव है या निहार है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, और सारी ही रचना बहुत महत्वपूर्ण है। आपको सब पता होनी चाहिए कौन सी किसकी है। उर्वशी किसकी है ये कमेंट कीजिएगा, अंधायुग किसकी रचना है ये बताइएगा, पल्लव किसकी रचना है ये भी बताइएगा, और निहार किसकी रचना है ये भी बताइएगा। पैट में रचना से एक प्रश्न जरूर आना है भाई, और इस तरह का ही प्रश्न आता है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। चलिए, रचना का जो प्रश्न आता है एग्जाम में वो कठिन नहीं आता, आसान आता है, लेकिन कंफ्यूज कर देता है हमें। ठीक है, आसान प्रश्न ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं, कठिन होते हैं वो इतने हमें क्या नहीं करते, कंफ्यूज नहीं करते। क्योंकि जो आसान होते हैं वो कई बार सामने से निकले हुए होते हैं, हमें अच्छे से आते होते हैं। कंफ्यूज हम जब भी होते हैं जब हम किसी चीज़ को अच्छे से पढ़ रहे होते हैं। जो चीज़ हमें कम आती है उसमें हम कंफ्यूज कभी नहीं होते, क्योंकि हमें उसका एक ही तरीका पता है करने का और वो हम कर देंगे। लेकिन जिस चीज़ के हमें कई सारे तरीके पते हों उससे हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हम कई सारे आंकड़े लगाते हैं, और जब हम कई सारे आंकड़े एक ही चीज़ पे लगाएंगे तो हम कंफ्यूज तो खुद ही हो जाएंगे। चलिए, क्या है आंसर इसका? रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? इसमें उर्वशी है भाई। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। अब देख लेते हैं अंधायुग किसकी रचना है। बहुत महत्वपूर्ण रचना है ये भी, धर्मवीर भारती की रचना है अंधायुग। पल्लव किसकी रचना है? सुमित्रानंदन पंत की रचना है। निहार किसकी रचना है? निहार महादेवी वर्मा जी की रचना है, और महादेवी वर्मा जी का पहला कविता संग्रह है ये। कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये प्रश्न। निहार महादेवी वर्मा का पहला कविता संग्रह है। एक और है नीरजा, ये महादेवी वर्मा का तीसरा कविता संग्रह है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, तत्सम शब्द कौन सा है? जल्दी से आंसर दीजिएगा भाई, तत्सम शब्द कौन सा है? काज है, हाथ है, काम है या काल है? चलिए, आसान है पर इतना भी आसान नहीं है। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा इसका आंसर?
काज हमारा क्या है? तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होगा? कार्य होगा। हाथ हमारा क्या है? तद्भव शब्द है, इसका तत्सम हस्त होगा। काम हमारा क्या है? तद्भव शब्द है, इसका तत्सम कर्म होगा। काल हमारा क्या है? तत्सम ही शब्द है, इसका तद्भव समय होगा। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा सही है, तत्सम शब्द काल है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, धूप में बाल सफेद न करना। इसका अर्थ बताना है हमें, धूप में बाल सफेद ना करना। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। धूप में बाल सफेद ना करना। अनुभवहीन जीवन व्यतीत करना, अधिक उम्र का व्यक्ति, अनुभवी जीवन बिताना, बचपन में ही बाल सफेद होना। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई, क्या होगा इसका आंसर। आसान प्रश्न है बहुत ही, तो चलिए इसको तो हम यूज भी करते हैं बहुत। अनुभवहीन जीवन बिताना नहीं होगा भाई, अधिक उम्र वाला व्यक्ति भी नहीं होगा, बचपन में ही बाल सफेद नहीं होगा। यदि धूप में बाल सफेद न ना लगा होता इसमें तो एक बार को कह सकते थे अनुभवहीन व्यक्ति, लेकिन यदि इसमें न लगा है, धूप में बाल सफेद करना, इसका मतलब है अनुभवहीन जीवन व्यतीत करना। लेकिन धूप में बाल सफेद न करना, अनुभव से जीवन बिताया, इसका मतलब ये है उसने धूप में बाल सफेद नहीं हुए उसके। ठीक है, अनुभव से जीवन बिताया है उसने। जो आपके बुजुर्ग लोग हैं वो, यदि आप कभी उनसे बहस करने बैठ जाते हैं तो वो क्या कहते हैं, ऐसे ही धूप में बाल सफेद ना हुए हैं हमारे, हमें पता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, अनादर शब्द का विलोम है। अनादर शब्द का विलोम क्या है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई। अच्छा प्रश्न है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। मान होगा, सम्मान होगा, आदर होगा, सत्कार होगा। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा। अनादर शब्द का विलोम सी ऑप्शन सही है, आदर होगा। मान किस शब्द का विलोम होगा? अपमान शब्द का विलोम। सम्मान और मान दोनों अपमान शब्द का विलोम होता है। ठीक है। सत्कार, सत्कार का विलोम क्या होता है? तिरस्कार। ठीक है, अनादर का विलोम आदर होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, शुद्ध वर्तनी का चयन करें। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है हमें। ऐश्वर्य शब्द कैसे लिखा जाना है ये आपको बताना है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, ऐश्वर्य कैसे लिखा जाता है। अच्छा प्रश्न है भाई ये, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा इसका आंसर। डी ऑप्शन भाई बिल्कुल सही होगा, ऐश्वर्य ऐसे लिखे जाता है, सही। ठीक है, इसको ध्यान से देख लेना, कई बार एग्जाम में पूछा गया ये प्रश्न। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, बटोही शब्द का पर्यायवाची शब्द है। शब्द दिया हुआ है बटोही और इसका पर्यायवाची हमें बताना है कौन सा होता है। बटमार होता है, सहाय होता है, पथेय होता है या पथिक होता है। आसान प्रश्न है, सभी को आता होगा, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए भाई। सेशन को शेयर भी कर दीजिए, लाइक भी कर दिया करो। एक उंगली चलाने में कुछ नहीं होता है, मैं तो इतनी सारी उंगलियां चलाती हूँ लिख लिख के। चलो आंसर ले लेते हैं, क्या होगा। बटोही किसे कहते हैं भाई? पथिक को कहते हैं। डी ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, पथिक को ही बटोही कहते हैं। इसे और भी पर्यायवाची हैं इसके, मुसाफिर भी कहते हैं, राही भी कहते हैं, राहगीर भी कहते हैं, पंथी भी कहते हैं और यात्री भी कहते हैं बटोही को। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, जिस पर विजय प्राप्त कर ली गई हो उसे क्या कहते हैं? जिस पर विजय प्राप्त कर ली गई हो उसे क्या कहते हैं? आक्रांत कहते हैं, अजय कहते हैं, विजित कहते हैं, पराजय कहते हैं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई, क्या कहते हैं उसे?
जिस पर विजय प्राप्त कर ली गई हो। चलिए आंसर देख लेते हैं, क्या होगा इसका आंसर। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा भाई, विजित होगा। जिस पर विजय प्राप्त कर ली हो उसे क्या कहते हैं, विजित कहते हैं। ठीक है, अब जब इसे विजित कहते हैं तो पराजय किसे कहते हैं, पराजित। पराजित हारा हुआ, यह परास्त को कहते हैं। जिसे युद्ध में हरा दिया हो उसे पराजित कहते हैं। अजय किसे कहते हैं, जिसे जीता न जा सके, उसे अजय कहते हैं। अक्रांत किसे कहते हैं, जिस पर आक्रमण किया गया हो उसे अक्रांत कहते हैं। ठीक है, आक्रांत किसे कहते हैं, जिस पर आक्रमण किया गया हो। अजय जिसे जीता ना जा सके। विजित जिस पर विजय प्राप्त कर ली गई हो। पराजय या पराजित हारा हुआ या परास्त। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, मन में संचरण करने वाले भावों को कहते हैं। जो भाव मन में संचरण करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई। स्थायी भाव कहते हैं, अनुभाव कहते हैं, विभाव कहते हैं या संचारी भाव कहते हैं। जो भाव मन में संचरण करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई। अच्छा प्रश्न है बहुत। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा। जो भाव मन में संचरण करते हैं उन्हें क्या कहते हैं। डी ऑप्शन सही है, यहाँ पर संचारी भाव कहते हैं उन्हें। संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहते हैं, कभी कभी ये भी लिखा जाता है ऑप्शन में, कभी कंफ्यूज हो जाओ, व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। ठीक है, मन में संचरण करने वाले भावों को संचारी भाव कहते हैं। स्थायी भाव किसे कहते हैं, जो भाव स्थिर रहते हैं उसे स्थायी भाव कहते हैं। अनुभाव किसे कहते हैं, शरीर के विकार में जो उत्पन्न होते भाव हैं उन्हें अनुभाव कहते हैं, जो हमें बाहर दिखाई देते हैं। विभाव किसे कहते हैं, स्थायी भाव के उत्पन्न होने के कारक जो है उसे विभाव कहते हैं। स्थायी भाव जिस कारक से उत्पन्न हुआ है उसे विभाव कहते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, उपमेय और उपमान में पाए जाने वाला उभयनिष्ठ गुण होता है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई। उपमान और उपमेय में पाए जाने वाला उभयनिष्ठ गुण क्या होता है। उपमेय होता है, उपमान होता है, सादृश्यवाचक होता है, समान धर्म होता है। चलिए जल्दी से आंसर दीजिएगा भाई, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। चलिए वैसे ये सारे गुण किसके हैं, ये सारे गुण किसके हैं, किस में पाए जाते हैं, उपमा अलंकार में पाए जाते हैं। ठीक है, उपमा अलंकार में उपमेय होता है, उपमान होता है, सदस्यवाचक एक शब्द होता है, समान धर्म होता है। मैंने एक दिन पहले भी बताया था, ये उभयनिष्ठ कहते हैं जो दोनों में हो, ऐसा गुण जो दोनों में हो उसे उभयनिष्ठ कहते हैं। उपमेय कहते हैं जिसकी उपमा दी जाए, उपमान कहते हैं जिससे उपमा दी जाए। सदस्यवाचक शब्द कौन से होते हैं, जिनसे ये पहचान होती है कि ये उपमेय अलंकार है, जिससे ये पहचान होती है कि ये शब्द कॉमन है इसमें, जैसे सा लगा हो, ऐसा लगा हो, जैसा लगा हो, सदस्य लगा हो, समान लगा हो। ये होता है हमारा सदस्यवाचक शब्द। डी ऑप्शन हमारा यहाँ सही है, समान धर्म। ठीक है, वो शब्द जो दोनों तरफ समान हो, उपमेय में भी और उपमान में भी, उसे समान धर्म कहते हैं। ठीक है, उभयनिष्ठ गुण जो होता है दोनों में समान रूप से पाया जाता है उसे समान धर्म कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सा उपन्यास यशपाल का नहीं है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई, कौन सा उपन्यास ऐसा है जो यशपाल का नहीं है। दादा कामरेड, कब तक पुकारूं, दिव्या या सच झूठ सच। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है ये प्रश्न। यदि अपने ही दिमाग से दिया जाए इसका आंसर तो किसी बच्चे को पता नहीं होगा। यदि भाई खुद से आंसर दोगे तो, जहां तक मेरा अनुमान है। अब देखते हैं मेरा अनुमान कहाँ तक सही है। ऑप्शन क्या सही होगा इसका, बी सही होगा, कब तक पुकारूं। रंगे राघव का उपन्यास है ये।
रंगे राघव का उपन्यास है ये, कब तक पुकारूं, बाकी, दादा कामरेड, दिव्या, झूठा सच, ये यशपाल की रचनाएं हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, काव्य का सर्वस्व कहा जाता है। काव्य का सर्वस्व किसे कहते हैं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। ध्वनि को कहते हैं, अलंकार को कहते हैं, वाक्रोक्ति को कहते हैं, या रीति को कहते हैं? चलिए, किसे कहते हैं जल्दी से बताइएगा। काव्य का सर्वस्व चलिए, जैसे स्त्री की शोभा आभूषण से होती है, वैसे काव्य की शोभा अलंकार से होती है। तो काव्य का सर्वस्व किसे कहा जाता है? अलंकार को कहा जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है हमारा, हिंदी का पाणिनि किसको कहा जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। हिंदी का पाणिनि किसको कहा जाता है? कामता गुरु को कहा जाता है, रामचंद्र वर्मा को कहा जाता है, भोलानाथ तिवारी को कहा जाता है, या किशोरी दास वाजपेयी को कहा जाता है? जल्दी से आंसर दीजिएगा भाई, अच्छा प्रश्न है ये भी। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा इसका आंसर? हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है? ये सबको पता होना चाहिए, लेकिन पता नहीं होगा, मुझे पता है। और जिनको पता होगा उन्हें कामता गुरु या भोलानाथ तिवारी लग रहे होंगे, क्योंकि ये नाम सुने सुने से लग रहे हैं। लेकिन ना तो भोलानाथ तिवारी है ना कामता गुरु हैं। डी ऑप्शन सही है, किशोरी दास वाजपेयी। ठीक है, हिंदी का पाणिनि कहा जाता है इनको, किशोरी दास वाजपेयी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, बताना है सकर्मक क्रिया कौन सी है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई। मैं चला, वह नहाता है, लड़का सो रहा है, लड़का सिल रहा है। सकर्मक कौन सा है ये बताना है आपको। 4 वाक्य दिए हुए हैं और ये पूछा है सकर्मक क्रिया किस में है। जल्दी से आंसर दीजिएगा, बहुत आसान प्रश्न है, मैंने कल भी बताया था। पहले आपको आसान लगते हो या ना लगते हो, जब से आपने मेरी क्लास की है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, प्रश्न आसान लगने लगे हैं या नहीं लगने लगे हैं। अभी भी वैसे ही लगते हैं जैसे पहले लगते थे। चलिए, मैं उस तरह से पढ़ाने की कोशिश करती हूँ जिस तरह से मैं एग्ज़ाम में करती हूँ। जिन परेशानियों को मैंने फेस किया है, मैं उन परेशानियों को अपने सामने रखने के बाद आपको पढ़ाती हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं भी आपकी तरह ही हूँ, मैं भी एग्ज़ाम देने जाऊँ भाई, तो मेरे सामने भी परिस्थितियाँ आती हैं, उसी को लेके मैं आपको पढ़ाती हूँ। चलिए, मैं चला, ये क्या है? क्या चला? पता नहीं। वह नहाता है, क्या नहाता है? पता नहीं। लड़का सो रहा है, क्या सो रहा है? पता नहीं। डी ऑप्शन, लड़की सिल रही है, क्या सिल रही है? भाई जब सिल रही है तो कुछ तो सिल रही होगी, कोई तो कपड़ा सिल रही होगी, कुछ तो सिल रही होगी। संभावित उत्तर मिल रहा है, लड़की सिल रही है। ठीक है, ये क्या है? हमारा सकर्मक क्रिया है। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा सही है। यहाँ संभावित उत्तर मिल रहा है, लड़की सिल रही है, कुछ तो सिल ही रही है। मैं चला, क्या चला ये पता नहीं है। मैं नहाता हूँ, पता नहीं क्या नहाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, इंद्र का पर्यायवाची शब्द है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है भाई। इंद्र का पर्यायवाची शब्द पूछा है हमसे, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। इंद्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? बाजीगर है, राजराज है, मधवा है, या विनायक है? अच्छा प्रश्न है भाई, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। चलिए आंसर ले लेते हैं। बाजीगर जादूगर, मायावी या मदारी इसका पर्यायवाची होता है। ठीक है,
इंद्र का नहीं होता। राजराज किसका पर्यायवाची है भाई? राजराज कुबेर का पर्यायवाची है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैंने लिया है ऑप्शन में, ताकि मैं ऑप्शन से भी आपको बता सकूं। कुबेर का पर्यायवाची है राजराज, ठीक है। राजा का पर्यायवाची लगा देते हैं बहुत लोग, लेकिन राजा का नहीं होता है राजराज। विनायक गणेश का पर्यायवाची है भाई, गणेश जी का। मधवा, माधव नहीं है, ध्यान देना है, मधवा लिखा हुआ है, माधव नहीं लिखा हुआ है। माधव होता तो विष्णु जी का पर्यायवाची होता, यहाँ पे माधव नहीं है। कृष्ण जी का पर्यायवाची नहीं पूछ रहा है, मधवा है, मधवा। ये किसका है? इंद्र का पर्यायवाची है। सी ऑप्शन सही है, ठीक है। आशा करती हूँ आपको सेशन अच्छा लगा होगा, और सेशन अच्छा लगा हो तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता ही है। और इतनी देर तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बहुत ही विनम्र निवेदन है, सेशन को आपकी ज़रूरत है, चैनल को आपकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। आप चैनल को सपोर्ट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।